चंपारण हालांकि अब तो दो हिस्सों में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। लेकिन चंपारण की पहचान गांधी है, जिसकी पहचान गांधी से होती है। वो चंपारण जहां गांधी महात्मा की उपाधि धारण करते हैं और महात्मा बन जाते हैं, उसी चंपारण में गांधी की मूर्ति टूट गई है। उस चंपारण में जहां से गांधी सत्याग्रह करते हैं, ठीक चरखा पार्क के हम पीछे हैं। चरखा पार्क गांधी संग्रहालय के सामने है और चरखा पार्क के पीछे इस पार्क में गांधी जी की एक मूर्ति थी, वो मूर्ति टूट गई है। लेकिन ये गांधी के चंपारण में, जिसकी पहचान ही गांधी से है, उसी के चंपारण में उन्हीं की मूर्ति टूट जाना काफ़ी दुखद बात है। हम लोगों से एक एक करके बात कराते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। बहुत अफसोस की बात है। वही पूर्वी चंपारण में गांधी जी की मूर्ति टूटना बहुत अफसोस की बात है। आगे इसमें क्या रीज़न है ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। और मेरे मोतिहारी विधानसभा के क्षेत्र के मंत्री साहब जी बताएंगे कि आखिर रीज़न क्या है कि मूर्ति टूट गया। मैं थोड़ी देर पहले अखबार उलटने लगा हूँ, दैनिक भास्कर के पहले ही पृष्ठ पर मैंने ये खबर देखी है और अखबार को रख करके मैं यहाँ चला आया। मैं ऐसा समझता हूँ कि गांधी जी की मूर्ति नहीं मिटाई गई है, चंपारण की पहचान मिटाई गई है। महात्मा गांधी के चंपारण आने के पहले चंपारण को तो सचमुच बिहार में नहीं जाना जाता था, लेकिन इन्होंने जो है सो दुनिया में चंपारण की पहचान बनाई। तो ये हमला मूर्ति पर नहीं हुआ है, पहले चंपारण की पहचान पर हुआ है। दूसरी बात, हमारे देश में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा के लिए, भाईचारे की रक्षा के लिए, देश की कौमी एकता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी यह एक ऐसे सूत्र के रूप में हमारे देश में आज भी जो है सो खड़े हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता और भाईचारे को जो है सो जिंदा रखे हुए हैं। और निश्चित तौर से इससे पूरा चंपारण ही नहीं, पूरा बिहार, पूरा देश और महात्मा गांधी के मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे विश्व के लोग इस घटना से मर्माहत हैं। मैं ज़रूर यह मानता हूँ कि सांप्रदायिक शरारती तत्व पूरे देश में महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे, नारायण गोडसे के जो नाजायज औलाद हैं, वो महात्मा गांधी की पहचान देश से मिटाना चाहते हैं और निश्चित तौर से यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का जो है सो पार्ट है। यह भूमि जो है चंपारण मतलब सत्य अहिंसा की भूमि रही हुई है और गांधी जी ने नीलहो के अत्याचार से इस पावन भूमि को उन्होंने चुना और हम लोगों को नीलहो और अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए इस चंपारण की भूमि से उन्होंने आंदोलन किया और इसमें पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। और गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए सभी चंपारण वासियों ने उनका साथ दिया और हमें इस अंग्रेज़ों और नीलहो से अत्याचार से हमको मुक्ति दिलाई। और उनकी मूर्ति अगर टूटती है तो बहुत ही दुखद है। हम लोग गांधीवादी विचार के व्यक्ति हैं और गांधी जी के सोच को और सपनों को हम लोग साकार करते हैं। यह बापू जी का कर्म भूमि है और यह बापू धाम बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर चंद्रहिया अवस्थित है। अगर शरारती तत्व अगर इस उनकी मूर्ति को अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गोडसे के मानने वाले हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर वह तोड़े हैं तो प्रशासन से मेरी कड़ी से कड़ी मांग है कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए और गांधी जी का मूर्ति वहाँ स्थापित किया जाए और उससे बड़ी मूर्ति स्थापित किया जाए। मेरी यह मांग है। घटना जो है बहुत शर्मनाक घटना है। गांधी जी की प्रतिमा जो है हमारे पूरे राष्ट्र की पहचान है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता की प्रतिमा अगर टूट रही है तो कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है कि वो व्यक्ति का सोच कहाँ तक गंदा है, उसकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, इस शहर के वासी होने के नाते हम लोग जहाँ भी
पूरे अगर इंडिया में हम कहीं घूमते हैं, अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, तो हम चंपारण का नाम देते हैं। और चंपारण से ही महात्मा गांधी की सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और हम लोग साक्षी हैं इस जगह से, क्योंकि पूरा बचपन से लेके हम लोग ने इस जगह को देखा है और इस जगह को कैसे विकसित होते हुए, और इस प्रतिमा का खंडन करना एक अपने आप में बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। मैं जिला प्रशासन से डिमांड करूंगा कि इस प्रतिमा का जल्दी से जल्दी अनावरण किया जाए, नई प्रतिमा का अनावरण करके इसको फिर से पुनः स्थापित किया जाए और इसकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए। काम यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कर रहा था, तो एजेंसी से और जो कॉरपोरेशन है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा और ये क्योंकि हैंडओवर अभी तक नहीं हुआ है तो वो रहनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं रही है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति, और ये बापूजी की धरती है, अहिंसा की धरती है, तो उनकी गरिमा को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और उसके लिए हम तत्पर भी रहेंगे। CCTV और अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पे रहेंगे। एक चीज़ हम सभी लोगों को जाननी चाहिए कि व्यक्ति जो है उनके विचारों में बसते हैं। मूर्ति की विडंबना करने से या अन्य कोई मार्ग से जो है उसके विचार या उसके जो संस्कार है, जो संदेश है, वो कम नहीं होता है।